Good morning students. Today we are going to study computer chapter 3 of class 3rd. So here we start. Our topic is knowing computers. Windows is the most popular operating system that tells a computer how to work. A computer cannot run without an operating system. विंडो जो है हमारी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हमारा काम नहीं कर सकता. द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सिस्टम की जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उसकी वर्किंग को कंट्रोल में करता है. सेकेंड, इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग यूज्ड. जो भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के अंदर रन किए जाते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. फीचर्स ऑफ विंडोज़ की विशेषताएं क्या क्या है. विंडोज़ कैन बी ए सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो हमारी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है. इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. जो विंडो है वो हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है. और MS विंडो कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम. जो MS विंडो होती है वो हमारे काफ़ी सारे टास्क को एक ही टाइम में परफॉर्म करती है. दिस फीचर्स ऑफ विंडो इज़ कॉल्ड एज मल्टी टास्किंग. जो इस फीचर्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी टास्किंग. थर्ड है हमारा विंडोज़ प्रोवाइड्स द व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एनवायरनमेंट. इट मीन्स व्हाट यू सी ऑन द मॉनिटर it will be appear in the same way when you print it on the paper. देखो विंडो हमारी क्या है, जो हम मॉनिटर पर देखते हैं वही सेम चीज़ हमें प्रिंटर के रूप में मिलेगी. There are many versions of Windows such as Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8. विंडोज़ के वर्जन्स कौन कौन से हैं, Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8. The latest version of MS Windows is Windows 10 is also available in the market. Windows 10 जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो मार्केट में अवेलेबल है. Windows 7. Microsoft launched Windows 7 which was the latest Windows operating system of the time. जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने Windows 7 को लॉन्च किया. Windows 7 इज़ द सक्सेसर ऑफ Windows Vista. जो Windows Vista है उसका सक्सेसर क्या है, हमारी Windows 7. The operating system is specifically designed to fill the needs of both business and personal users. Windows 7 was released to manufacturers on July 22, 2009. जो Windows 7 है वो कब हमारी रिलीज़ हुई थी, 22 जुलाई 2009 को, and became available on October 22, 2009. और जो है उसको अवेलेबल कब करवाया गया, 22 अक्टूबर 2009 को. स्टार्टिंग Windows 7 को स्टार्ट कैसे करोगे. व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे Windows 7 स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली एंड वी सी ए वेलकम स्क्रीन. जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे Windows 7 जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और हमें ये वेलकम स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी. नेक्स्ट, ए न्यू स्क्रीन अपीयर्स एज शोन. दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. उसके बाद हमें ये वाली विंडो दिखाई देगी जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. पर्पज़ ऑफ डेस्कटॉप. ए डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर. देखो जो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. It is the main screen in Windows with many small pictures on it is called icons. जो हमारी स्क्रीन होती है उसके ऊपर हमारी छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, icons. It is similar to any other desk or table that we work on. For example, students' study tables usually would have some books, pencils, eraser, ruler arranged on the top of it, which helps the study to use them as when they are needed. देखो जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी टेबल के ऊपर अपनी बुक्स, पेंसिल, इरेजर सब कुछ अरेंज करके रखता है ताकि उसे जब भी ज़रूरत पड़े वो उसको उठा सके. ए ड्राइंग टेबल माइट प्रोबली हैव some drawing tools like pencil, crayons, watercolors, brushes,
plates, etc. Similarly, a computer desktop contains a list of items that help us to work with Microsoft Window efficiently. इसी तरह से जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है उसके अंदर भी आइटम्स की लिस्ट होती है जो हमारी काम करने में हमारी हेल्प करती है और उसको हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा आइकन्स. Icons are small pictures that represent a specific application program, a file or a folder which allows us to access data quickly. Icons वो small pictures होती हैं जो हमारी एक specific program को represent करती है. Icon act like shortcut to various programs. Icons जो हैं हमारे shortcut programs की तरह होते हैं. Just as a bookmark help us to locate the page we want instantly, icons to help us to open a particular files. इसी तरह से icons जो है हमारी कोई भी particular files को open करने में हमारी help करते हैं. Folders और programs quickly. To open a program through an icon we just need a double click on the icon. अगर हमें icon से कोई भी program open करना है तो सबसे पहले हम double click करेंगे icon के ऊपर. Certain icons are permanent fixtures on the desktop. Let us learn and understand a few of them. कुछ आइकन्स जो हैं वो डेस्कटॉप जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उस पर ऊपर परमानेंटली होते हैं. ए विंडोज़ डेस्कटॉप यूजली कंसिस्ट ऑफ द आइकन्स फॉर माई डॉक्यूमेंट. वो कौन कौन से होते हैं? माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई नेटवर्क प्लेसेस एंड अदर सच आइकन्स. सबसे पहले है माई कंप्यूटर. वी विल फाइंड एन ओवरऑल व्यू ऑफ ऑल द ड्राइव्स व्हेन वी डबल क्लिक ऑन दिस आइकन. जब भी हम माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी ड्राइव्स हैं वो सबकी लिस्ट हमें दिखा देगा. रिसाइकल बिन. द रिसाइकल बिन आइकन्स रिप्रेजेंट द डस्टबिन वेयर वी पुट इन ऑल द ट्रेस. जो रिसाइकल बिन है वो हमारा किसकी तरह होता है? लाइक एज ए डस्टबिन. जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो सारी कहाँ पर स्टोर होती है? रिसाइकल बिन के अंदर. व्हेन वी डिलीट ए फाइल और ए फोल्डर दे गेट स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन. जो भी फाइल डिलीट होती है वो जाकर कहाँ पर सेव हो जाती है? रिसाइकल बिन. लेकिन हम रिसाइकल बिन में से भी फाइल को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं. लेकिन यदि हमने रिसाइकल बिन में से फाइल को डिलीट कर दिया तो वो कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारा बटन्स. सबसे पहले क्या आता है हमारा? स्टार्ट बटन. एज द नेम सजेस्ट द बटन इज़ यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम. स्टार्ट बटन को किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. जो स्टार्ट बटन है वो हमारे टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे होता है. व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन ए मेन्यू appears which consists of various programs. Some of these programs have an arrow symbols next to them which indicate that it has more subtopics to the program. Another list of programs appears when we place the mouse pointer to this arrow. This menu is known as a sub menu. देखो स्टार्ट मेन्यू जो स्टार्ट बटन होता है हमारा ये होता है. यहाँ हमने क्लिक किया तो प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है हमारी ओपन हो जाएगी. उसके बाद जो भी प्रोग्राम हमें ओपन करना है उसके ऊपर हम कर्सर को लेकर आएंगे. यदि उसके सब मेन्यू है तो वो साइड में उसके सब मेन्यू ओपन कर देगा और फिर हम एरो को वहाँ ले जाकर क्लिक करेंगे तो वही जो है हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा टास्क बार. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. जो टास्क बार होता है वो हमारा कहाँ पर होता है? सबसे नीचे. इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन एंड ए क्लॉक. जो टास्क बार है उसके अंदर स्टार्ट बटन होता है, क्लॉक होता है. इट डिस्प्लेज द बटन्स ऑफ द प्रोग्राम्स वी आर करंटली वर्किंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द पेंट एंड वर्डपैड प्रोग्राम्स आर ओपन देन द टास्क बार वुड लुक एज शोन इन द पिक्चर्स बिलो. ये देखो ये हमारा क्या होता है? जो है टास्क बार. अब जैसे हमने इसके ऊपर कोई भी प्रोग्राम ओपन किया है, माई डॉक्यूमेंट, पेंट, रिसाइकल बिन, कुछ भी ओपन किया है तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पर नीचे शो होती है. वी कैन सिंपली ब्राउज थ्रू द ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑन आवर कंप्यूटर. स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले अगर हमें माई कंप्यूटर को ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पर जाएंगे तो स्टार्ट बटन का जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा. फिर हम क्लिक ऑन माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे. व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये देखो सबसे पहले ये हमारा जो है
यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, फिर हम यहाँ पर माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। दिस एरिया डिस्प्लेज द हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। जो ये माई कंप्यूटर है उसके अंदर हमें जो भी कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होते हैं, ये देखो जिस तरह से सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी ड्राइव्स होते हैं उन सब की लिस्ट जो है हमें माई कंप्यूटर के अंदर दिखाई देती है। दिस एरिया रिप्रेजेंट द फ्लॉपी ड्राइव, CD रोम ड्राइव एंड एनी अदर ड्राइव्स अवेलेबल ऑन आवर कंप्यूटर। जो भी हमारे कंप्यूटर में ड्राइव होते हैं, चाहे वो फ्लॉपी ड्राइव हो, CD रोम ड्राइव हो या कोई भी ड्राइव हो, वो हमें माई कंप्यूटर के अंदर दिखाई देते हैं। थर्ड है स्टेप 3, डबल क्लिक ऑन द आइटम टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द ड्राइव और फोल्डर। जिस भी ड्राइव को हमें ओपन करना है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ ए फ्लॉपी ड्राइव और CD रोम ड्राइव, वी मेक श्योर दैट insert the floppy disk or CD-ROM disk in the appropriate drive before continuing। यदि हम जो CD-ROM है, CD-ROM ड्राइव है, यदि हम कंप्यूटर के अंदर CD इंसर्ट करेंगे तभी हम उसे ओपन करके देख सकते हैं। इसी तरह फ्लॉपी ड्राइव के अंदर यदि हम फ्लॉपी डालेंगे तभी उस जो हमें फ्लॉपी ड्राइव के कंटेंट्स वो दिखाई देंगे।